देखिए, वॉर जोन से हर पल की अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज की खास तैयारी है। वॉर जोन में एबीपी न्यूज की टीमें तैनात हैं। हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल, आशीष सिंह, अभिषेक उपाध्याय अपनी जान हथेली पर रख के ये साहसिक रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ग्राउंड से, उस जमीन से रिपोर्ट भेज रहे हैं जहां लगातार बम और बारूद है। हमारे तीनों सहयोगी, जाबाज सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, सबसे पहले आपका रुख करेंगे और ये समझना चाहेंगे कि चुनौतियां किस हद तक अभी भी इजरायल के सामने है। ह्यूमन शील्ड से रिलेटेड क्या इनपुट है आपके पास और जिस जगह आप मौजूद हैं उसकी कंडीशन क्या है? लास्ट क्वेश्चन का पहले उत्तर देना चाहूंगा तस्वीरों के साथ में। दर्शकों को दिखाएं, कैमरामैन मान हमारे पैन करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पर बड़ी टैंक्स का जमावड़ा गाजा बॉर्डर के पास में लगा हुआ है। न केवल हैवी टैंक्स बल्कि आपको इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स, साथ ही साथ आपको जो आर्टिलरी गन्स और हैवी मशीनरी होती है। बेसिकली किसी भी दुश्मन ज़मीन पर जाने के लिए जिस तरह के साजो सामान की ज़रूरत होती है, सब कुछ यहाँ पर तैनात है और तैयार है। लेकिन जो बड़े फैक्टर्स हैं, जो जिस वजह से जो गाज़ा का इन्वेजन है वो डिले हो रहा है, उसमें 2-3 प्रमुख बातें हैं। बहुत जल्दी मैं तीनों बातें दर्शकों को बता दूं। सबसे पहला तो एक जो आपने बात कही कि किस तरह से आगे बढ़ेंगे, तो रेजिस्टेंस मिलेगा हमास की तरफ से, क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा लोग हैं और ज़्यादा लाभ लश्कर के साथ आप जा रहे हैं तो हमास का एक ही निशाना काफ़ी होगा आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए। दूसरी बात, बंदूकों वाली सिचुएशन ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। अभी एक अग्रेशन है, अभी एक गुस्सा है, ये सब कुछ यहाँ पर इजराइल में है। लेकिन कुछ महीनों बाद जब भी ये शांत होगा पूरा मामला, तब ज़रूर जाहिर सी बात है कि परिवार पूछेंगे ज़रूर सरकार से, मिलिट्री से, कि आपने कोशिश भी की कि नहीं बंदूकों को छुड़ाने के लिए। और ये 2, 5, 10 नहीं है, 125 के ऊपर ये आंकड़ा है। और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता है कि किस तरह से गाज़ा पर कूच करने से पहले क्या कुछ कोशिश की जा रही है। तीसरा और जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्नेहलता यहाँ पर, वो है किस तरह से जो पॉलिटिकल डोमेन में, और वही मुझे लगता है मेन फैक्टर है, क्या कुछ कतार में मीटिंग्स हो रही हैं, पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट अब्बास टर्की में क्या कुछ बात कर रहे हैं, सीरिया, इजिप्ट, अमेरिका, ये सब क्या रोल कर रहे हैं, ट्रैक 2, ट्रैक 3 चैनल पर क्या कुछ बातचीत हो रही है, ताकि किसी तरह से एक आगे वे फॉरवर्ड निकाला जाए। वो मीटिंग में क्या कुछ हो रहा है, उसके बाद में ही यहाँ का डिसीजन लिया जाएगा कि वो आगे जो बैकडोर जो डिप्लोमेसी चल रही है उस पर भी एबीपी न्यूज की नजर है और उस बारे में भी हम बात करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।